रुख करते हैं सागर का, जहां सीएम मोहन यादव एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। देखते हैं। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी, गोविंद जी, पूरे मंच ने कहा कि हमारे स्टेट के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे, हमारे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। हमने कहा अभी लो तुरंत दान महाकल्याण। पहली बार आया था सागर, उसी दिन रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जो चालू हो गया है। ये हमारा कमिटमेंट है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अभी जब सोयाबीन के भावांतर की बात आई, कांग्रेसी भी हाय रे कहां से लाओगे, कहां है सोयाबीन के पैसे। हमने कहा चिंता मत करो, धीरे धीरे करके भाव भी बढ़ा रहा है और भावांतर का पैसा भी दे रहे हैं। भावांतर सोयाबीन के माध्यम से 5,328 रुपए क्विंटल भावांतर की राशि भी किसानों को दे रहे हैं। और गेहूं के साथ धान का बोनस भी दे रहे हैं। और गेहूं भी इसी साल वापस पिछले साल भी खरीदा और 2,600 रुपए क्विंटल एमएसपी पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। बहनें बैठी है, गए जब चुनाव हुआ था तो 1,000 से लाडली बहना चालू की थी। 2024 में 250 बढ़ाए तो 1250 हुई। इस साल हमने रक्षाबंधन पे 250 लग दिए और भाई दूज से हमने अलग से चालू करने के बाद इसी साल 1,500 रुपया महीना चालू किया। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करिए। ये कांग्रेसी कहते ये बहनों को पैसे मत दीजिए, ये दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। तुम तो कभी एक कौड़ी देते नहीं हो, लेकिन माता बहनों का अपमान। लेकिन याद रखना, हमारा भाई मतदाता भोला भाला भले ही है, लेकिन भूलने वाला नहीं है। ये जलती हुई टार्च की रोशनी से संकल्प ले रहे हैं, आने दो चुनाव, ब्याज सहित हिसाब चुकता करेंगे कांग्रेस वालों के साथ में। जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मजाक बनाते हैं। हमने तो तय किया है, तुम्हारे मन में आए जो करो। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। और हमारे महाकाल महाराज में महालोक का आनंद आया है, तो गोपाल कृष्ण कैसे पीछे रह सकते हैं। उनका भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हमने तय किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं किए, जहां जहां इतिहास बना है, प्रत्येक स्थान, चाहे वो सांदीपनी आश्रम हो, आचार्य सांदीपनी ने भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण का आशीर्वाद देते हुए महामानव के रूप में जीते जी एक गुरु अपने शिष्य में गुरु का रूप देखते हुए श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु की जिनने उनको उपाधि दी। और हमने देखा उनको 64 कला, 14 विद्या, सारी उपनिषद और पुराण, चारों वेद, सारे मुखारविंद में, वो भी उस महाभारत के भीषण समर में भगवान कृष्ण ने जो गीता दी है। मैं प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं भगवान के उस विराट व्यक्तित्व को देखते हुए। इसलिए हमने कहा हम गोवर्धन पूजा भी करेंगे और गीता जयंती भी मनाएंगे हमारे भगवान कृष्ण के लिए। और जगह जगह नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, हर एक स्थान पर गीता भवन भी बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने भगवान के उस पवित्र भाव के लिए, जिनके माध्यम से गीता भवन बना करके हमारे परमात्मा की दया से बहुत समृद्ध है सनातन संस्कृति। हमारा साहित्य भी बहुत समृद्ध है, हमारी परंपरा भी बहुत गौरवशाली है। इसलिए गीता भवन के माध्यम से वो पवित्र इतिहास को जीवंत करेंगे। और जिनके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमने तय किया है
घर घर गाय को पालन करने के लिए प्रोत्साहन देना चालू कर दिया है कि प्राकृतिक खेती भी करो, घर में भी दूध दही घी आनंद के साथ भगवान रामकृष्ण के उस परंपरा के अनुसार अपने जिसके घर गाय का दूध दही मिलेगा तो कुपोषण तो अपने आप दूर हो जाएगा और परमात्मा की दया से वो वृंदावन, पवित्र वृंदावन, एक जनपद में वृंदावन गांव भी हम बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी कर। और जो 25 से ज्यादा गाय माता पालेगा, जो दूध की गौशाला में अपने दूध से उत्पादन के माध्यम से राज्य के दूध में समृद्धि लाएगा, अभी 9% दूध होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। तो हमने कहा कि जो 25 से ज्यादा गाय माता के प्रोजेक्ट को लाएगा, 40 लाख की योजना बनेगी तो 10 लाख सरकार मिलाएगी, उसको 30 लाख ही देना पड़ेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। घर घर गोपाल बने, घर घर गौशाला बने, दूध का उत्पादन हो जाए, उसमें गलत क्या है? खेती से फसल का अपना 2-3 महीने बाद पैसा आता है, लेकिन जिसके घर गौ माता है, दूध उत्पादन होता है, वो तो रोज नकद करता है। करता कि नहीं करता? होता कि नहीं होता? इसलिए ऐसी सारी योजना को बढ़ा रहे हैं। एक एक करके जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो बहुत सारी चीजों की यहां सौगात दे सकता था, लेकिन हाँ, अभी इतनी सारी चीजें हैं। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए बुला रहा है क्योंकि उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अभी आपसे बात शुरू हुई है, थोड़ी और दम मारता हूं, जो भी होगा। पंखा घुमाते रहना जब तक चलते आते उड़ते हैं। हाँ, आप तो पूरी कराओगे, भले रात रहना पड़े। जरा विधायक जी के लिए भी ताली बजा भाई, ये हमारे विधायक पक्के वाले मार साहब है। तो अपने बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह सांदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु, उनके नाम पर सांदीपनी विद्यालय की शानदार सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें। यहाँ के कामों के लिए 50 करोड़ से अधिक राशि के 16 विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिसमें 36 करोड़ के 3 विकास कार्यों का लोकार्पण, अकेला 31 करोड़ का हमारा सांदीपनी विद्यालय बना। जोरदार अभिनंदन करें। क्या स्कूल बना है, बड़े बड़े शहर में नहीं होगा। स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक लैब, आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।